नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो खास खबर में आज हम दिन भर की तमाम अहम खबरों की बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा के, जहां पर आज कार्यक्रम हुआ। सेंट्रल हॉल में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधानमंडल के सदस्यों को संसदीय प्रणाली का पाठ पढ़ाया। लोकसभा स्पीकर ने सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों की गरिमा गिरती जा रही है, ये चिंता का विषय है। सदन की जितनी गरिमा रखेंगे तब हमारी गरिमा रहेगी। शालीनता और अनुशासन हमारी जिम्मेदारी है। सदन में सहमति और असहमति के बावजूद संवाद जरूरी है। हमें संकल्प लेना है कि विधानमंडल की गरिमा रखेंगे। तो वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी विधायकों को संसदीय प्रणाली के टिप्स दिए। बिहार विधानसभा की भूमि विश्व में लोकतंत्र की जन्मस्थली रहेगी। जब लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो ये लोकतंत्र 1947 के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र हमारी पुरातन संस्कृति रही है और बिहार उसकी जन्मस्थली रही है। पंचायतों तक जाता है। अगर हम अनुकरणीय न बने तो पंचायतों तक का नेतृत्व कैसे बेहतर नहीं होगा। और हमारे यहां महाभारत में कहा गया है, महाजनों येन गतासु पंथा, समाज में आगे जो लोग जाते हैं उनको लोग कैसे अनुकरण करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा our representatives institutions articulate the theme of order and discipline and script the story of success of our democracy, which the ordinary people of this country so vigorously defend for their well-being and empowerment and for the common good of the whole country. अपने प्रबोधन कार्यक्रम में तेजस्वी ने अपने संबोधन में सरकार को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में नफरत और घृणा फैलाई जा रही है। केंद्र और राज्य में बदलते सोच पर भी सोचने की जरूरत है। इस पर सीएम नीतीश ने उन्हें इशारों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी बात पूरा रखने का अधिकार है। विपक्ष को अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हम लोगों को मिलजुल कर राज्य और जनता के विकास के लिए काम करना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज चुनाव के दौरान कितनी नफरत और घृणा परोसी जाती है और इसका समाज में कितना गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। आज यह बात भी आम सरोकार है कि राजनीतिक संस्थाओं या तो कमजोर की जा रही हैं, नियम विनियम मानदंड मर्यादा के तकाजों को ताक पर रख उनकी बाहें मरोड़ी जा रही है। यह जनतंत्र के लिए खतरनाक है। जनतंत्र में संतुलन होना जरूरी थे आपस में। तो आपस में पक्ष हो या विपक्ष, अगर आपस में पूरी मजबूती के साथ विरोध में कोई बात किया है, लेकिन उसमें जाते ही आप सेंट्रल हॉल में लोग इतना प्रेम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे कि हमको पहली बार अनुभव हुआ कि क्या है साहब, हाउस में तो पूरा मजबूती के साथ अपनी बात कहना है, लेकिन बाहर आते ही सेंट्रल हॉल होना चाहिए। तब फिर अब वहां के बाद जब हमको यहां का मौका मिल गया है 2005 से, तभी ना इस सेंट्रल हॉल बनवा दिए हैं। इसीलिए बनवा दिए कि अंदर चाहे जो भी हो और वहां के बाद बैठिए, मिलिए, बात कीजिए और एक दूसरे के साथ मिलिएगा, बातचीत कीजिएगा, बहुत चीजों को समझिएगा और इससे सब लोगों का की जानकारी बढ़ेगी और ज्ञान बढ़ेगा। आपका तो आप वहां पर करके, वहां पर सब कुछ अपना बोल करके अब बाहर निकलते हैं तो हमसे गप सब प्रेम से नहीं होता है, खूब प्रेम से गप है। वही हम कह रहे हैं कि सबको एकदम अपनी बात भी करना है, आपस में मिलजुल करके काम करना है, क्योंकि हम सब लोगों को मिलकर के राज्य की सेवा करनी है और देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है और जनता को भरोसा है एक एक चीज पर।
सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शासन को सुशासन में तब्दील करना विधायिका की जिम्मेदारी है। विजय सिन्हा ने कहा कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना होगा। जनता के विश्वास पर खड़ा उतरना भी चुनौती है। कार्यपालिका में बैठे लोगों को भी सोचना होगा कि वो लोक सेवक हैं। तो वहीं विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार के कार्यों की तारीफ की। शासन को सुशासन में तब्दील करना विधायिका की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। शासन को लोक हित में उत्तरदायित्व बनाने की शक्ति हमें जनता देती है। शासन को लोक हित के साथ साथ जनता से हमें व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार भी मिलते हैं। इसलिए हमें जो शक्ति और अधिकार मिले हैं उसे अपने नैतिक और व्यवहारिक कर्तव्यों के माध्यम से जनहित में प्रयोग करना हमारी जिस तरह से बिहार का विकास, जो पहले की स्थिति थी, बिहार का विकास जिस तेज गति से हुई है, और मैं समझता हूं कि जो पहले की स्थितियां थी उससे बहुत बेहतर हुआ है सब चीज में, चाहे बिजली के सेक्टर में हो, चाहे रोड के सेक्टर में, हर सेक्टर में हम लोगों ने सफलता पाई है। इसी और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़े हैं, सीधे उनके पास हम चलेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से आज प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा के स्पीकर ने अपनी बात रखी और एक खास तरीके से टिप्स दिए, और निश्चित तौर पर जो माननीय विधायक हैं यहाँ पर उनके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। किस तरीके से आज कार्यक्रम हुआ वहाँ? बिल्कुल, देखिए अमित, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार किया है कि बिहार विधान मंडल समेत देश के सभी विधान मंडलों की में गिरावट आई है और खास करके सदस्यों का जो आचरण है वह बेहतर नहीं रहा है। इसी की वजह से विधान मंडल के सत्र की अवधि छोटे होने की बात उन्होंने कही है, और उन्होंने कहा है कि अगर आप सदन की गरिमा लौटाना चाहते हैं तो सबसे आपको पहले अपनी गरिमा पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि सदस्यों का जो आचरण है वह इस तरह से होना चाहिए जिससे सदन की गरिमा बढ़े। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जनता ने आपको चुना है आप काम करने के लिए, और उस काम के बदले अगर आप हंगामा करते हैं या आपका आचरण बेहतर नहीं होता है तो जनता की इच्छा के अनुरूप काम तो नहीं ही हो पाता है, सदन की गरिमा भी गिरती है। और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन इसमें गिरावट आ रही है। उन्होंने सदस्यों को नसीहत दी कि सबसे पहला काम आप कीजिए कि सदन की कार्यवाही में आप पूरा समय दीजिए, और सदन के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जो लगातार कई बार चुनाव जीत चुके हैं और जिन्होंने सदन में अपनी उपस्थिति अच्छी दर्ज कराई है, उनके साथ आप समय गुजारिए ताकि सदन की कार्यवाही के बारे में आपको जानकारी मिल सके। दूसरी बात, उन्होंने सदस्यों से कहा है कि आपका आचरण अनुशासित रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर बेल में आने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि जो सर्वश्रेष्ठ विधायक हों उन्हें इनाम मिलना चाहिए, उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है। तो वैसी परिस्थिति में सदस्यों का आचरण इस वजह से ठीक होगा और जो बेहतर आचरण करने वाले विधायक होंगे वो सम्मानित होंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को अपने आचरण का पाठ पढ़ाया, गरिमा का पाठ पढ़ाया, और उन्होंने नसीहत दी कि अगर आप बेहतर विधायक बनना चाहते हैं तो आपको जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप आचरण करना पड़ेगा, ताकि उसका संदेश जनता के बीच में जाए और जनता को लगे कि हमने एक सच्चा प्रतिनिधि चुना है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा इस वक्त हमें बता रहे थे, आज खास तरीके से टिप्स वहां पर दिए, और इस पूरे प्रबोधन कार्यक्रम में जो माननीय विधायक हैं उनको ये बताया गया कि कैसे सदन की गरिमा को बरकरार रखना है, जो विधायी कार्यों को सुचारू तरीके से चलने में मदद करेगी।